हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मंगलवार व्रत की पूजा कैसे करनी चाहिए, मंगलवार व्रत कब से शुरू करनी चाहिए और व्रत में कौन सा खाना खाना चाहिए। तो दोस्तों, पूजा जहाँ पर भी करनी हो उस जगह की साफ़ सफाई करके और लाल या पीला कपड़ा बिछाना चाहिए। वैसे हो सके तो लाल रंग का कपड़ा ही बिछाइएगा। हनुमान जी को लाल रंग ही प्रिय होती है। उसके बाद पूजा करने के लिए हनुमान जी की फ़ोटो चाहिए। अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति ले लीजिएगा, वरना फ़ोटो से ही पूजा कर सकते हैं। उसके बाद चावल का आसन दे करके हनुमान जी की फ़ोटो रखनी चाहिए। और मंगलवार व्रत पूजा करने के लिए हनुमान जी की फ़ोटो जैसे कि चाहिए तो साथ में सीताराम की भी पूजा करनी चाहिए। बिना सीताराम के पूजा, हनुमान जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो सीताराम की भी फ़ोटो रख लीजिएगा। मेरे हनुमान जी के फ़ोटो में सीताराम की फ़ोटो है, इसलिए मैंने नहीं रखी है। आपके पास हनुमान जी की फ़ोटो में अगर ना हो तो आप अलग से सीताराम की फ़ोटो रख लीजिएगा। उसके बाद पूजा में सबसे पहले दीपक जलाई जाती है और दीपक में कुमकुम लगा करके, पुष्प दे करके और दीप देवता की पूजा संपन्न करी जाती है। और दीप देवता को आवाहन किया जाता है कि हे देवता, जब तक पूजा संपन्न हो तब तक आप यहाँ विराजमान रहिए और जलते रहिए। इस तरह से बोलते हुए दीप देवता की पूजा संपन्न करनी चाहिए। उसके बाद एक पीपल के पत्ते पर मैंने लिखा है श्री राम, क्योंकि हनुमान जी श्री राम से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान जी की पूजा श्री राम लिख करके आप जरूर करें। तो जैसे कि हनुमान को किसी भी पूजा पाठ में गणेश जी की पूजा करी जाती है तो सुपाड़ी के गणेश जी मैंने रखा है। अगर आपके पास छोटी मूर्ति हो तो रख लीजिएगा। और गणेश जी के ऊपर 4 बार जल छिड़क करके और उनका स्नान करवा करके उसके बाद गणेश जी की पूजा संपन्न करनी चाहिए। जैसे गणेश जी के ऊपर वस्त्र रूपी कलावा देने चाहिए। आप जनेऊ भी दे सकते हैं। जनेऊ दीजिएगा तो आप पीला रंग का जनेऊ दीजिएगा। उसके बाद लाल रंग का जो कुमकुम आती है, लाल रंग के कुमकुम से गणेश जी को टीका लगाना चाहिए। फिर गणेश जी को हल्दी का टीका लगाना चाहिए। उसके बाद गणेश जी के ऊपर अक्षत चढ़ाने चाहिए, सिंदूर चढ़ाने चाहिए और उसके बाद गणेश जी को पुष्प दे करके और इनकी पूजा संपन्न करनी चाहिए। हाथ जोड़ करके प्रणाम करने चाहिए। तो ये हो गई गणेश जी की पूजा संपन्न। अब करेंगे हनुमान जी की पूजा, ठीक है। तो हनुमान जी के ऊपर भी 4 बार जल छिड़कने चाहिए। जैसे कि प्रभु हाथ धोइए, पैर धोइए, मुँह धोइए, स्नान कर लीजिए। तो इस तरह से बोलते हुए 4 बार जल छिड़क करके, और भगवान की फ़ोटो है तो कपड़े से साफ़ कर लेना चाहिए। मूर्ति है तो मूर्ति को भी कपड़े से साफ़ कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हनुमान जी को, अगर आपके पास कोई वस्त्र है हनुमान जी के लिए तो वस्त्र दे दीजिएगा ऑरेंज कलर के, नहीं तो पीला भी दे सकते हैं, लाल भी दे सकते हैं। उसके बाद हनुमान जी को लाल रंग का कुमकुम चढ़ाना चाहिए और सीताराम जी को भी लाल रंग के कुमकुम का टीका लगा करके इनकी पूजा संपन्न करनी चाहिए। उसके बाद हनुमान जी की पूजा में सिंदूर भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाई जाती है। और सीता माता को भी सिंदूर चढ़ाने चाहिए। श्री राम जी को सिंदूर नहीं लगाई जाती तो उनको सिंदूर नहीं लगाएंगे। बस हनुमान जी और सीता माता को सिंदूर चढ़ाएंगे। उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा भी दे देंगे। दोस्तों, कलावा देने से कहा जाता है कि बेटे की आयु लंबी होती है, इसलिए भी किसी भी देवी देवता पूजा करे तो कलावा जरूर चढ़ाने चाहिए। उसके बाद अक्षत चढ़ा करके और पुष्प चढ़ाने चाहिए। हनुमान जी की पूजा में लाल रंग के अगर आपको पुष्प मिल जाते हैं तो लाल रंग का पुष्प चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद पीपल के पत्ते में श्री राम लिख करके और चढ़ाने चाहिए, क्योंकि श्री राम से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। और ऑरेंज कलर की मेरे पास पुष्प एक है तो मैंने चढ़ा दी, अगर आपको मिल जाए तो चढ़ा लीजिएगा। अगर लाल रंग के ऑरेंज कलर के पुष्प नहीं मिलते हैं तो पीले रंग के भी पुष्प चढ़ा सकते हैं। उसके बाद धूप दिखाने चाहिए। पूजा बिल्कुल सरल तरीके से करके दिखा रही हूँ। और उसके बाद हनुमान जी के पूजा में गुड़ का भोग लगाई जाती है और उसके बाद चने की भोग लगाई जाती है, लाल रंग के फल का भोग लगाया जाता है और उसके बाद हनुमान जी को ड्राई फ्रूट्स का भी भोग लगाई जाती है। उसके बाद भोग लगाने के बाद पानी दी जाती है, तो पानी दे दी और घंटी बजाई जाती है। उसके बाद दोस्तों, जिस दिन आपका व्रत है, हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए और सुंदरकांड का। तो दोस्तों, सबसे पहले सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो इस तरह से पूजा करनी चाहिए। और दोस्तों, आप चाहें तो कलश की स्थापना करके भी मंगलवार व्रत की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, लास्ट में आरती दिखाई जाती है और अपनी पूजा में रह गई कमियों के लिए क्षमा मांगी जाती है। दोस्तों, मंगलवार व्रत वैसे तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से उठा सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन नहीं मानता है तो आप चैत, बैसाख, माघ और सावन, कार्तिक के महीने से
आप मंगलवार व्रत शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से उठा सकते हैं। और दोस्तों मंगलवार व्रत 21 या फिर 45 रखे जाते हैं। अगर आप 21 रख रहे हैं तो 22वें मंगलवार के दिन अपने व्रत का उद्यापन करना चाहिए। और अगर आप 45 मंगलवार व्रत रखना चाहते हैं तो 46वें मंगलवार के दिन अपने व्रत का उद्यापन करना चाहिए। दोस्तों उद्यापन के दिन हनुमान जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए और लाल रंग के वस्त्र दान करने चाहिए, अनाज का दान करने चाहिए, अपने समाज के अनुसार दक्षिणा दान करने चाहिए और उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराने चाहिए। और जिस दिन आप व्रत को उद्यापन करें उस दिन व्रत नहीं रखा जाता, बस उद्यापन करके और शुद्ध सात्विक भोजन कर लेना चाहिए। दोस्तों मंगलवार के व्रत में हनुमान जी की पूजा करने के बाद लाल रंग के चीज़ों का सेवन करें, जैसे कि गुड़ हो गए, चने हो गए, कच्चा चना और पक्का चना दोनों चना खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं जो लाल रंग के होते हैं। कोशिश करें लाल रंग के खाएं, लाल रंग के नहीं मिलते हैं तो आप कोई भी रंग के फल खा सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। और दोस्तों हनुमान जी की पूजा लाल रंग के वस्त्र धारण करके करने चाहिए। तो दोस्तों मैंने बिल्कुल सरल तरीके से हनुमान जी की पूजा करके आपको दिखाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक हरे कृष्णा, राधे राधे।